7 तत्व कहे ना, 5 अस्तिकाएं कहे ना, 6 द्रव्य कहे ना, उसके साथ साथ 9 पदार्थ कहे। और 9 पदार्थों में पुण्य और पाप इन 2 को मिला दो तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। तो कहते हैं कि पुण्य और पाप का भी सम्मिलित सिद्धांत होना चाहिए। अगर पुण्य पाप का सिद्धांत होगा तो तू ग्रहों के चक्कर में नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू जानता है कि मेरे पाप कर्म का उदय है इसलिए ऐसा हो रहा है, और मेरे पुण्य कर्म का उदय होगा तो सब अनुकूल हो जाएगा, मुझे भटकने की कोई जरूरत नहीं है। पर जीव को अपने पुण्य पाप का सिद्धांत नहीं है, जिनेंद्र भगवान की वाणी का सिद्धांत नहीं है। जिनागम इसलिए करते हो क्योंकि आपको नियम दे दिया है कि आप स्वाध्याय किया करो। अरे हम अपने अज्ञान को दूर करने के लिए जिनवाणी को श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुमार कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि ग्रह, बहुत सारे लोग अपना धन, अपना पैसा, अपना समय केवल ग्रह शांति में ही बर्बाद कर देते। भूत अशुभ कर्म के उदय से जीव को भूत पिशाच दुखी करते हैं, पर भूतों की पूजा करने से भूत शांत नहीं होते। ध्यान रखना। और बातें हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा बन गया मूर्ख व्यक्ति, हम जैसे भूतों को पूजने वाले हमें मिल जाए तो भूत तो और इकट्ठे हो जाते हैं। उनका पूरा परिवार का परिवार चाहता है कि हमारी भी पूजा करें। और जो जिनेंद्र भगवान की आराधना करने लग जाते हैं भूत अपने आप उनसे, जिनेंद्र भगवान की भभूत में इतनी ताकत है कि भूत की भभूत भी कुछ नहीं कर पाती। ध्यान रखना। इसलिए भूत पिशाच योगिनी नाना नाम की देवियां लोक में प्रसिद्ध हैं। वो सोचते हैं कि फलानी देवी को मना लेंगे तो वो शायद हमारे दुख कष्ट दूर कर देंगे, पर कोई देवी देवता का नहीं करता है। यक्ष कोई काम नहीं आते। एक और गाथा दी है, जय देवो दिय रक्कदी मंतो तंतो या क्षेत्र पालो या मियमाणम के मनुष्यम तो मणिया अक्षया मोती। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि यदि मरते हुए भी मनुष्य को देव मंत्र तंत्र और क्षेत्रपाल बचा सकते होते तो मनुष्य अमर हो जाते। व्यक्ति कहां जाता है? किसी देवी देवता की शरण में जाता है। कई बार तो हमारे पास लोग आए कहते हैं गुरुदेव कोई मंत्र दे दो। मंत्र? काय का मंत्र दे दे? आदमी के पास कष्टों की इतनी लंबी लिस्ट है, दुखों की इतनी लंबी लिस्ट है कि मंत्र भी कम पड़ जाए, इतनी लंबी है दुखों की कष्टों की लिस्ट। तो आजकल लोगों ने भी मनुष्य की कमजोरी पकड़ ली। तो जहां जाओ वे कहते पहले चढ़ावा चढ़ाओ फिर तंत्र मंत्र ले जाओ। पहले इतने की रसीद कटवा दो, इतना दान कर दो, फिर तुम्हें मंत्र मिलेगा। विद्वान पंडित और तो और जो इन कार्यों में नहीं रखते थे वे
साधु वर्ग भी आजकल इन सब कार्यों को बड़ी श्रेष्ठता से संपन्न कर रहे हैं। देख लिए कि है तो फिर आएंगे तो कोई कलश बांटता है कि आजा ऐसा कलश दूंगा कि तेरे ग्रह में शांति हो जाएगी। अरे अज्ञानी, अगर कलश से ही शांति होती तो फिर जिनेंद्र देव की आराधना करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। कोई तंत्र मंत्र दे रहा है, कोई धनिया बांट रहा है, कोई सौंफ बांट रहा है, कोई इलायची बांट रहा है, कोई कलावे पे बांध रहा है, तो कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। अरे कोई गृह शांति में लगा है, बचे खुचे थे तो उनको कालसर्प योग ने डस लिया है। ये नया नया योग आया है, पहले नहीं चलता था, अभी नवोत्पत्ति है इसकी। आज के समय में सबसे ज्यादा हैरान परेशान लोग कालसर्प योग। किसी भी आदमी को ठगना हो कह दो तेरे को कालसर्प योग, शांति करा ले। अब लोग शांति नहीं लगे, उनके विधान भी शुरू हो गए। मैं तो कभी कभी आश्चर्य करता हूं कि बिना सिर पैर की वस्तु के भी विधान होते, नाना प्रकार के विधान शुरू हो गए, अनुष्ठान शुरू हो गए। अब देखो तो भारी संख्या में लोग उन कालसर्प योग के अनुष्ठान में बैठते हैं। हमारे प्रवचनों में भले उतने ना बैठे, पर कालसर्प योग का अनुष्ठान अगर हम कह देना कि गोंदिया में कालसर्प अनुष्ठान का समाधान होगा, अनुष्ठान रखा जा रहा है, सब जगह नहीं मिलेगी। लोग स्वयं ठगने को कहते ना, ठगने वाला चाहिए। ठगती है दुनिया, ठगाने वाला चाहिए। पर ध्यान रखना, इस निर्द्वंद मुनि मुद्रा में अन्यथा कार्य नहीं हो सकते। यह वीतराग मुद्रा है, दूसरों को धोखा नहीं दिया जा सकता। मानते हैं वह व्यक्ति पीड़ित है, कष्ट में है, तो उसे वह आलम्बन दो जिससे वह इस भाव में भी कष्ट से निकल जाए और पर भाव में भी कष्ट से निकल जाए। पर उसे ऐसा मत ठगो कि भाई आप पीड़ित है और तुमने ऐसा काम बता दिया कि इस भाव में भी दुखी रहेगा और पर भाव में भी दुखी रहेगा। ऐसा विपरीत मार्ग मत बता। ध्यान रखना। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, देव मंत्र तंत्र और क्षेत्रपाल, लोक में ऐसे लोग देखे जाते हैं कि जो भगवान के पास आएंगे, उनकी आराधना भगवान की कम होगी, क्षेत्रपाल जी की ज्यादा होगी। क्षेत्रपाल जी, भोज क्षेत्रपाल जी, तुमने भी अपनी मृत्यु को जीता है क्या? क्षेत्रपाल जी खुद परेशान कि हमारी भी कोई रक्षा कर दे। जब क्षेत्रपाल जी खुद परेशान है, तो भी क्या दूसरों की परेशानी, दूसरों को मृत्यु से बचा पाएंगे क्या? और उनकी भी आरती, उनके भी विधान
उनकी भी पूजा नहीं। देखो एक बात बताऊं तुम लोगों को, अष्ट द्रव्य कोई बहुत भगवान नहीं हो गई है। देवी देवताओं का आह्वान भी उसी द्रव्य से होता है जिस द्रव्य से जिनेंद्रियों की पूजा होती है। इसलिए लोग भटक गए हैं, उनको ये लगता है कि अष्टद्रव्य से अगर कर दी तो मिथ्यात्व हो गया। मिथ्यात्व नहीं हो गया। देवी देवताओं का आह्वान भी उसी द्रव्य से होता है। जो द्रव्य मुनराज को आहार में किया जाता है वही द्रव्य सामान्य जन भी भोजन में किया करते हैं, कोई अलग से नहीं होता। इसलिए कुछ ऐसे भी मिथ्यात्व जीव है, मैं बता दूंगा, ऐसे भी कुछ मिथ्यात्व जीव है कि जो ये कहते हैं कि क्षेत्रपाल यक्ष शासन देवी देवता होते ही नहीं, तो ये वो नया मकसद चल रहा है, ये भी बर्बाद कर रहा है देवी देवताओं का। जो जिन्हें भगवान ने कहा कि जिसका जैसा स्वरूप है उसको स्वरूप से पहचानो, और तुमने अगर उसका भी निषेध कर दिया तो ये भी एक मिथ्यात्व है। कौन सा मिथ्यात्व है ये? सूत्र आया है, केवली शुद्ध शब्द धर्म देवा देवा देव अवर्णवादो दर्शन मोहस्य, ये भी दर्शन मोहिनी का क्षेत्रपाल है, यक्ष है, शासक देवी देवता है, सब होते हैं, पर कोई ये नहीं कहते कि तुम हमारी पूजा करो। वो ये नहीं कहते कि तुम हमारी पूजा करो, तुम हमारी आराधना करो। वो हमेशा यही संकल्प देते हैं कि तुम जनन भगवान की महिमा गाओ, उनकी आराधना करो। उनकी आराधना करोगे तो कदाचित तुम्हारा जो पुण्य का उदय होगा तो उसमें हम भी तुम्हारा सहयोग कर सकते हैं, ध्यान रखना। और जो उन्हीं के पीछे पागल हो गए और जिन्हें देव को छोड़ बैठे, तो ध्यान रखना, स्वामी को ही छोड़ बैठे हो तो अब दूसरा तुम्हारा कौन सहयोग करेगा? घर में मुखिया ने कह दिया कि फलाने के घर नहीं जाना है, तो घर के सदस्य शांत हो जाते हैं। ध्यान रखो, अवर्णवाद भी नहीं करना कभी। पर ये देवी देवता ही मृत्यु से बचा देंगे तो कोई नहीं बचा सकता। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिस मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं। रमोकार मंत्र का जाप नहीं करेंगे पर महामृत्युंजय का जाप करेंगे। अब महामृत्युंजय क्या है भाई? आचार्य भगवान इस ग्रंथ में लिखते हैं कि यदि चेत देवोपि अपि शब्दात् इंद्र धरणेन्द्र चक्रवर्ती आदि का रक्षति पालयति च पुनः मंत्र मृत्युंजय मंत्र। वर्तमान में मृत्युंजय जाप के भी अनुष्ठान चल रहे हैं कि मृत्युंजय मंत्र का जाप करने से हम मृत्यु को जीत लेंगे। तो मृत्यु को जीतने वाला तो धरा पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। अगर मृत्यु को कोई जीत सकता है और तो कोई मंत्र है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष। मृत्युंजय मंत्र के अलावा कोई दूसरा मंत्र इस जगत में मृत्यु को जीतने वाला नहीं बना। आप तक कितने भी मृत्यु को जीतता है सब मृत्युंजय मंत्र का जाप, उसकी आराधना उसको मानकर चल करके ही जीतता है। पर मृत्युंजय मंत्र लोग सोचते हैं कि शायद ये वाले मंत्र जाप करने से हम मृत्यु से बच जाएंगे। तो तेरा अगर आयु क्रम शेष है तो कोई तुझे मार नहीं सकता, और अगर तेरे मृत्यु का आयु क्रम का अंत आ गया है तो कोई तुझे बचा नहीं सकता। हमेशा ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव ऐसा दृढ़ श्रद्धानी होता है, वह अशरण को अशरण जानता है और शरण को शरण मानता है। इसलिए वह इन सब अशरण
चिंतन करता है कि चार ही शरणभूत हैं और एक निज भगवान आत्मा ही शरणभूत है, आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारो अरहंत शुद्ध साधु रटना यही, क्योंकि यही शरणभूत है, यही शरणभूत थे और यही शरणभूत रहेंगे। इसलिए रखो असरण अनुप्रेक्षा हमें संसार के दुखों से बचाती है, हमारी भूल सुधारती है, हमारी अज्ञानता से हमें निकालती है और हमें सत्य मार्ग यथार्थ मार्ग बताती है। सभी को शरण मिले और सभी की असरण छूटे, ऐसी मेरी भी भावना है। हमने 12 भावना लिखी थी। अहो आत्मन शरण खोजता, चहुगति शरण न पावे, नूतन घर परिवार सजावे, असरण ही कहलावे। परम दिगंबर देव धर्म गुरु, यही शरण कहाते, निज चैतन्य देव शरणागत, भविजन से गति पाते। इसलिए सभी को पंच परमेष्ठी की शरण मिले और निज चैतन्य देव निज भगवान आत्मा की शरण सभी को प्राप्त हो और इसी शरण के माध्यम से हम इस जगत के असरण स्वभाव से बाहर आए, अपने आत्मा का हित करें। ये मनुष्य जीवन धर्म करने के लिए मिला है, कर्म करने के लिए नहीं मिला। पर इस पर्याय को जीने के लिए व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है, ये मजबूरी है। इसलिए कर्म करते हुए अगर सत्य धर्म को भी किया जाए तो वह इस संसार के दुखों से छूट जाता है। इसलिए धर्म का अवश्य जीवन में पालन करें, 12 अनुप्रेक्षाओं का अवश्य चिंतन करें। व्याघ्र करे मृग शिशु हरण, निर्जन वन में नहीं शरण। व्याघ्र करे मृग शिशु